अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हज़रात मोहतरम, उर्से आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप तमामी हज़रात को बहुत बहुत मुबारक हो। इमाम इश्क़ व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हमारे ईमान व अक़ीदे की जो हिफाजत फरमाई है, अहले सुन्नत इमाम इश्क़ व मोहब्बत का वो एहसान कभी नहीं भूल सकते। हर वक्त आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यही फ़िक्र रहती कि अपनी आवाम को, अवाम अहले सुन्नत को इन बदअक़ीदा वहाबियों, देवबंदियों, गैर मुक़ल्लिदों वग़ैरह से कैसे दूर रखा जाए। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने विसाल से क़ब्ल अवाम अहले सुन्नत को एक वसीयत की थी। मैं मुनासिब समझता हूँ उर्से आला हज़रत के मौके पर कि उस वसीयत को आप तक पहुँचाया जाए, लिहाजा बागौर समाअत फरमाएँ। आला हज़रत फरमाते हैं, प्यारे भाइयों, ला अदरी मा बक़ाई फ़ीकुम, मुझे मालूम नहीं कि मैं कितने दिन तुम्हारे अंदर ठहरूं। तीन ही वक्त होते हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। बचपन गया, जवानी आई, जवानी गई, बुढ़ापा आया। अब कौन सा चौथा वक्त आने वाला है जिसका इंतज़ार किया जाए। एक मौत ही बाकी है। अल्लाह कादिर है कि ऐसी हज़ार मजलिसें अता फरमाए और आप सब लोग हों, मैं हूँ और मैं आप लोगों को सुनाता रहूँ, मगर बाज़ाहिर अब इसकी उम्मीद नहीं। इस वक्त मैं दो वसीयतें आप लोगों को करना चाहता हूँ। एक तो अल्लाह और रसूल जल्ला जलालहू व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, और दूसरी खुद मेरी। तुम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की भोली भेड़ें हो। भेड़िए तुम्हारे चारों तरफ हैं। ये चाहते हैं कि तुम्हें बहका दें, तुम्हें फितने में डाल दें, तुम्हें अपने साथ जहन्नम में ले जाएं। इनसे बचो और दूर भागो। ये भेड़िए कौन हैं? ये भेड़िए कोई ईसाइयों की शक्ल में नहीं थे। ये भेड़िए कोई मजूसियों की शक्ल में नहीं थे, बल्कि लंबे लंबे जुब्बे, दाढ़ियाँ, लंबी लंबी दाढ़ियाँ और जुब्बे पहने हुए पीर कहलाने जाने वाले, पीरज़ादे कहलाने जाने वाले ये लोग थे। अवाम जिनकी इज्जत किया करती थी, जिनकी अजमत किया करती थी, ये वो लोग थे जो आलिमों का लिबादा ओढ़े हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन कर रहे थे। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनकी निशानदेही फरमाई और फरमाया, इनसे बचो और भागो। देवबंदी हुए, राफ़ज़ी हुए, नेचरी हुए, कादियानी हुए, चकलालवी हुए, गर्ज़ कितने ही फ़िरक़े हुए, और अब सबसे नए गांधवी हुए, जिन्होंने इन सब को अपने अंदर ले लिया। ये सब भेड़िए हैं, तुम्हारे ईमान की ताक में हैं, इनके हमलों से अपना ईमान बचाओ। ये सब जो हैं भेड़िए हैं, और ये तुम्हारा गोश्त नहीं बल्कि तुम्हारा ईमान पे डाका डालना चाहते हैं। इसीलिए फरमाया, सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है।
आँख से काजल साफ चुरा लें, या वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। फरमाते हैं हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालहू के नूर हैं। हुजूर से सहाबा रोशन हुए, उनसे ताबईन रोशन हुए, ताबईन से तबे ताबईन रोशन हुए, और उनसे इमाम मुज्तहिदीन रोशन हुए, उनसे हम रोशन हुए। अब हम तुमसे कहते हैं ये हमसे लो, हमें इसकी ज़रूरत है कि तुम हमसे रोशन हो। वो नूर क्या है कि जिससे सहाबा रोशन हुए, वो नूर क्या है कि जिससे ताबईन रोशन हुए। फरमाते हैं वो नूर ये है कि अल्लाह रसूल की सच्ची मोहब्बत, उनकी ताज़ीम और उनके दोस्तों की खिदमत और उनकी तकरीम और उनके दुश्मनों से सच्ची अदावत, ये है वो नूर जिससे सहाबा रोशन थे कि उनके दिलों में अल्लाह रसूल की सच्ची मोहब्बत और ताज़ीम थी और अल्लाह के रसूल के दुश्मनों से सच्ची अदावत थी। यही वो नूर था जिससे ताबईन रोशन हुए, यही वो नूर था जिससे तबे ताबईन रोशन हुए, यही वो नूर था जिससे अइम्मा मुज्तहिदीन रोशन हुए, इमाम आज़म रोशन हुए, और यही वो नूर था जिससे आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रोशन। अब फरमाते हैं कि ये नूर हमसे अब तुम लो, तुम भी अपने अंदर इस नूर को भर लो। तुम्हारे दिलों में भी नबी की ऐसी ही अजमत और इज्जत होना चाहिए और नबी के दुश्मनों से सच्ची अदावत होना चाहिए। फरमाते हैं फिर वो फरमाते हैं और उनकी तकरीम और उनके दुश्मनों से सच्ची अदावत। फरमाते हैं जिससे अल्लाह और रसूल की शान में अदना तौहीन पाओ। बड़ी तौहीन तो बहुत दूर की बात है, ये कहना कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, ये तो बहुत बड़ी तौहीन है। ये कहना कि नबी मालिको मुख्तार नहीं माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, ये तो बहुत बड़ी तौहीन है। ये कहना कि नबी चमार से भी ज़्यादा जलील हैं माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, ये तो बहुत बड़ी तौहीन है। ये कहना कि नबी का इल्म जानवरों की तरह है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, ये तो बहुत बड़ी बड़ी तौहीन है जो अशरफ अली थानवी, कासिम नानौतवी, खलील अहमद अम्बेठवी वगैरह मौलवियों ने की हैं। बल्कि आला हज़रत तो फरमाते हैं कि जिससे अल्लाह और रसूल की शान में अदना भी तौहीन पाओ, फिर वो तुम्हारा कैसा ही प्यारा क्यों ना हो, फौरन उससे जुदा हो जाओ। कैसा ही प्यारा क्यों ना हो, जिसको बारगाहे रिसालत में ज़रा भी गुस्ताख देखो, फिर वो तुम्हारा कैसा ही बुजुर्ग मुअज़्ज़म क्यों ना हो। बुजुर्ग मुअज़्ज़म कौन होता है? बुजुर्ग मुअज़्ज़म यानी पीर, जिसकी हम बड़ी ताज़ीम करते हैं। अरे हमारे पीर साहब हैं, तो अगरचे तुम्हारा पीर ही क्यों ना हो, अगरचे तुम्हारा उस्ताद ही क्यों ना हो, अगरचे तुम्हारा मस्जिद का इमाम ही क्यों ना हो, अगरचे तुम्हारा वालिद ही क्यों ना हो, अगर नबी की शान में ज़रा सी भी तौहीन पाओ, फरमाते हैं वो कैसा ही बुजुर्ग मुअज़्ज़म क्यों ना हो, अपने अंदर से उसे दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दो। फरमाते हैं मैं 14.25 बरस की उम्र से यही बताता रहा। कितनी उम्र से? 14.25 बरस की उम्र से आला हज़रत फरमाते मैं यही बताता रहा, और इस वक्त फिर यही अर्ज करता हूँ, अल्लाह ताला ज़रूर अपने दीन की हिमायत के लिए किसी बंदे को खड़ा कर देगा, मगर नहीं मालूम मेरे बाद जो आए कैसा हुआ, तुम्हें क्या बताए। इसलिए इन बातों को खूब सुन लो, हुज्जतुल्लाह कायम हो चुकी। अब मैं कब्र से उठकर तुम्हारे पास बताने ना आऊँगा। जिसने इसे सुना और माना, क़यामत के दिन उसके लिए नूरो निजात है। ये कौन फरमा रहा है? एक अल्लाह का वली है, एक अल्लाह के वली के ज़बान मुबारक से निकली हुई बोली है कि जिसने मेरी इस बात को मान लिया, मेरी इस वसीयत पे अमल कर लिया, क़यामत के दिन उसके लिए नूर और निजात का वादा आला हज़रत फरमा रहे हैं। तो फिर इससे बड़ी हमारे लिए और क्या बात हो सकती है कि जो देवबंदी वहाबियों से दूर रहा, जो गुस्ताखे रसूल से दूर रहा, उनसे दुश्मनी की, तो आला हज़रत क़यामत के दिन उसको निजात दिलवाएंगे अल्लाह ताला, हैं उसके शफाअत कर फरमाएंगे आला हज़रत। और जिसने ना माना उसके लिए जुल्मतो हिलाक, यानी जिसने ये बात ना मानी
देवबंदियों से मिला, गुस्ताख रसूल के साथ उठा बैठा, उनसे दोस्ती रखी, तो उसके लिए फरमाते हैं कि क़यामत के दिन उसके लिए ज़ुल्मत व हिलाक। ये तो खुदा और रसूल की वसीयत है, जो यहाँ मौजूद हैं सुने और माने, और जो यहाँ मौजूद नहीं तो हाज़रीन पर फ़र्ज़ है कि गायबीन को इससे आगाह करें। तो ये वसीयत थी आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, जो आपने अपने अवाम को दी। और एक जगह ये भी फरमाते हैं कि मेरा दीन व मज़हब जो मेरी कुतुब से ज़ाहिर है, उस पर मजबूती से कायम रहना हर फ़र्ज़ से अहम फ़र्ज़ है। जो आला हज़रत का दीन व मज़हब उनकी किताबों से ज़ाहिर है, यानी उनका मसलक जो उनकी किताबों से ज़ाहिर है, उसी मसलक पर कायम रहना मजबूती से हर फ़र्ज़ से बड़ा फ़र्ज़ है। यानी मसलक आला हज़रत पर कायम रहना ये हर फ़र्ज़ से बड़ा फ़र्ज़ है। इसीलिए हुज़ूर ताजुश शरिया फरमाते हैं, मसलक आला हज़रत पे कायम रहो, ज़िंदगी दी गई है इसी के लिए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।